प्रसन्न करके महालक्ष्मी जी को प्रकट किया। तो विष्णु पुराण में बड़ी लंबी कथा है लक्ष्मी जी की शादी, बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई धूमधाम से भगवान के साथ। बोलो जय माता, बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो। लक्ष्मी मैया ने नारायण के गले में माला डाल दी, लेकिन इंद्र को लक्ष्मी नहीं मिली। इंद्र कहने लगे कि मेरी राजलक्ष्मी कहाँ है, मेरा तो राज फिर भी वैसा ही सागर मंथन कर करके हाथों में छाले पड़ गए, मिला मिला है। तो विष्णु भगवान कहने लगे लक्ष्मी आपसे बड़ी नाराज है भाई, इसलिए ऐसा करो हे इंद्र तुम्हें एक लक्ष्मी का दिव्य मंत्र देते हैं। तो एक लक्ष्मी का दिव्य मंत्र दिया, पर मैं वो मंत्र आपको बोलूंगा नहीं। ठीक है ठीक है, आपको चाहिए कि नहीं होगा? नहीं चाहिए ना? अच्छा नहीं, थोड़ा नहीं चाहिए। बोलो जय माता। लक्ष्मी का दिव्य मंत्र दिया, आप लोगों ने किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के मुख से उस लक्ष्मी के मंत्र को सुनना और सुन करके उस लक्ष्मी मंत्र का कल रात को जप कर लेना। निकला हुआ मंत्र बड़ा फायदा करता है, पर किसी अनाधिकारी के पास चला जाए तो नुकसान करता है, इसलिए सार्वजनिक ऐसे मंत्र नहीं बोले जाते। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अच्छा, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र दे दिया। देवराज इंद्र उस लक्ष्मी के दिव्य स्तोत्र को गाने लगे। इस स्तोत्र के मैं आपको दो चार मंत्र सुना देता हूँ। नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः, कृष्ण प्रियायै सततं महालक्ष्म्यै नमो नमः, पदं तत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः, पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः। लगभग ये 10-15 स्तोत्र के मंत्र हैं जो बोले गए, श्लोक है। लक्ष्मी का बीज मंत्र तो छोटा सा है, उस बीज मंत्र को जपने लगे और इंद्र ने अमावस्या की रात्रि को, इसी महीने की कार्तिक महीने की अमावस्या को, ये जो कल लगेगी ना 3:52 पर, कल 4 बजे जो दीपावली की रात्रि लगेगी, इस अमावस्या को प्रदोष काल में इंद्र ने दीपक जलाया, चंपा चमेली के सुगंध वाले मोगरा वाले फूल इकट्ठे किए और ये रात की रानी हार छेड़ा सारे फूल इकट्ठे किए, कमल के फूल इकट्ठे किए, उन फूलों को इकट्ठा करके बहुत विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन शुरू किया। और इंद्र ने लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए सारे देवताओं को बुला लिया। सब बैठ जाओ। सब देवताओं ने मिल करके जब किया, साधना की, लक्ष्मी मैया के गीत गाए, भजन गाए, तो कल की जो रात है ना, अब आई समझ में बात? नहीं समझ? क्यों मनाई जाती है दिवाली? क्यों लक्ष्मी की पूजा होती है? क्योंकि इंद्र आदि के पास लक्ष्मी उठ गई थी, लक्ष्मी नहीं थी। तो कल की जो रात है वो सोने की रात नहीं है। कई सो के रात गुजार लई, कई जग के भीड़ पार लई, सो के रात गुजार लई, कई जग के भीड़ पार लई, कई सो के रात गुजार लई, कई जग के भीड़ पार लई, सो के रात गुजार लई, कई जग के भीड़ पार लई। जग मन जाता है पापावल, मन जाता है पापावल, मन जाता है पापावल, मन जाता है पापावल, समझो बारी पार गई, सो के रात गुजार लई, जग के भीड़ पार लई, कई सो के रात गुजार लई, कई जग के भीड़।
के विच लगड़ी जब मन जाता है पापा वल, मन जाता है पापा वल, जब मन जाता है पापा वल, मन जाता है पापा वल। वो समझो बाजी हार गई, के रात गुजार गई, सबके बेड़ी पार गई। पैसों की रात गुजार गई, जग के बेड़ी पार गई, पैसों की रात गुजार गई, जग के बेड़ी पार गई। ये दर्शन दिता मैं किधर जावां, जे दर्शन दिता मैं किधर जावां, ये दर्शन दिता मैं किधर जावां, जे दर्शन दिता मैं किधर जावां। छाड़ मारा कुएं यानी का तरां, वो छाड़ घूमे यानी का तरां। यथा माता स्तनधारं शिशूनां शैशवे सदा, तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपतः। हरिओम मैया। जैसे माँ अपने बच्चों का पालन करती है, वैसे ही लक्ष्मी जगत माता हो तुम। अगर लक्ष्मी नहीं है तो घर में दूध भी नहीं होता। इसलिए हे लक्ष्मी मैया आप प्रसन्न हो जाए, लेकिन लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हुई। देवगुरु बृहस्पति कहने लगे, अरे वो इंद्र जिनके अंग से प्रकट हुई है लक्ष्मी जी, भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करते हैं। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण जी के गले में कमल के फूलों की माला पहना देते हैं। कहने लगा, छाड़ मारा कुएं, या तो मैं कुएं में छलांग मार कर मर जाऊं, या निगाह करावा, या आंखों से मुझे काट दो। छाड़ मारा कुएं या निगाह करावा, छाड़ मारा कुएं या निगाह करावा, छाड़ मारा कुएं या निगाह करावा, छाड़ मारा कुएं या निगाह करावा। जब मन जाता है पापा वल, मन जाता है पापा वल, जब मन जाता है पापा वल, मन जाता है पापा वल। वो समझो बाजी हार गई, के रात गुजार गई, सबके बेड़ी पार गई। पैसों की रात गुजार गई, जग के बेड़ी पार गई, पैसों की रात गुजार गई, जग के बेड़ी पार गई, पैसों की रात गुजार गई, जग के बेड़ी पार गई, पैसों की रात गुजार गई, जग के बेड़ी पार गई, पैसों की रात गुजार गई, जग के बेड़ी पार गई, जग के बेड़ी पार गई, जग के बेड़ी पार गई। पार गई। को दीपक जलाए, हमारा अंधेरा दूर करो, हमें लक्ष्मी मिल जाए। आई समझ? इसलिए अमावस्या को, कार्तिक महीने की अमावस्या को लक्ष्मी पूजन होता है। और इसी दिन त्रेता युग में राम जी आए थे। तो दिवाली तब से नहीं मनाई जाती कि राम जी आए थे तब से दिवाली मनाई जाती है, नहीं। उस दिन राम जी आए थे। लक्ष्मी, कार्तिक महीने की लक्ष्मी तो सतयुग से मनाई जा रही, सदियों से मनाई जा रही। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? इसलिए कल ही दीपावली है और कल की रात्रि में ही
4 बजे के बाद लक्ष्मी पूजन करना है, स्थिर लगन है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, और जिन्हें देव पर कर्जा है, लोन वगैरह है, वो लक्ष्मी का मंत्र जप कर लेना। कमल गट्ठे की माला पर हाँ पूरा 8 दीपक जला करके बढ़िया तरीके से व्रत करें। बोलो जय माता दी। तो लक्ष्मी मैया प्रकट हुई और नारद जी कहने लगे, इस प्रकार से जो कार्तिक महीने की अमावस्या की रात्रि को इस प्रकार से पूजन अर्चन वंदन करेंगे, उन सब के घर में लक्ष्मी सदा के लिए वास करेगी। बोलो लक्ष्मी मैया जय हो। इसलिए लक्ष्मी मैया के बड़े व्रत होते हैं और लक्ष्मी जी ऐसे विकास करती हैं। बोलो जय माता। आगे बात समझ में होगी? बात क्लियर? भगवती षष्ठी देवी की कथा, और ये षष्ठी देवी की कथा सुननी बड़ी जरूरी है, खासकर जन्मदिन मनाने वालों को सुननी चाहिए, जो अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं। कहने लगे महाराज ये षष्ठी देवी कौन है? षष्ठी देवी का पूजन होता है जन्मदिन के दिन। जिन लोगों को पता है वो पूजन अर्चन करवाते हैं। आजकल के लोगों को अब तो दुनिया अंग्रेज बन गई, अब तो लोग केक काटने को ही जन्मदिन समझने लगे। ईसाई बन गई दुनिया। क्या बन गई? ईसाई। एक केक ईसाई लोग काटते हैं। जो हिंदू लोग हैं वो तो उस दिन षष्ठी देवी का पूजन करते हैं और नवग्रहों की ग्रंथियां दान करते हैं। सुनना, नारद जी कहने लगे, हे नारायण मुझे भगवती षष्ठी मंगल चंडी और मनसा देवी कौन है ये कथा सुना दो। मनसा देवी की कथा भी आपको सुना देते हैं। मनसा देवी का बेटा कौन है? जिसने वो सर पे अगर होता था, क्या नाम है इसका? दरअसल बड़ा जोर ना बोलते हैं, मन बीच के दिए बोले जय माता। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आप मनसा देवी षष्ठी देवी की कथा सुनो। नारायण कहने लगे, भगवती के, श्री राधा जी के, दुर्गा जी के छठे भाग का नाम है षष्ठी देवी, और खासकर ये बच्चों की देवी कहलाई जाती है। जिन बच्चों को वो लग जाए रोने से न हटे, बच्चे रोने लग जाते हैं, डरते हैं, हाँ, जिन बच्चों की बीमारियां ना जाए, बचपन में पीलिया हो जाए, उन सबको षष्ठी देवी का पूजन करना पड़ता है। बाल पूतना, अंध मूतना सब खत्म हो जाती है षष्ठी देवी का पूजन करने से। भूत प्रेत बिना जगह नहीं लगेंगे बच्चे। सुन लो कथा। और ये जो षष्ठी देवी है इसका नाम देवसेना भी है। क्या नाम है? देवसेना। बड़ी विचित्र आपको बात सुनाओ, आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, हमने पढ़ी तो कई बार है पर सुना नहीं पाई। आज मौका मिला सुना देता हूँ। ये स्वामी कार्तिक की घरवाली है। किसकी घरवाली है? स्वामी कार्तिक की घरवाली। और ये भगवान को, कार्तिक जी को प्राणों से भी प्यारी है। क्यों? क्योंकि कार्तिक के साथ देवसेना ने युद्ध लड़ा था उसको मारने के लिए, तारकासुर को मारने के लिए। अब सुनना, षष्ठी देवी की पूजा विधि ये सुनिए। स्वयंभू मनु के एक पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानका। उनके भाई हैं प्रियव्रत। ये प्रियव्रत नाम के राजा थे। ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन घर वालों के कहने पर, पितरों के कहने पर और ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने शादी कर ली। क्या कर ली? शादी। अच्छा शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद इन्हें कोई बच्चा ही नहीं हुआ, इसलिए बड़े परेशान हुए। तो इन लोगों ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया कश्यप जी से। किससे करवाया? कश्यप जी से। और कश्यप जी ने इनको हवन का यज्ञ प्रदान किया
और उसको ग्रहण करने पर इनकी घरवाली गर्भवती हो गई। और लेकिन गर्भवती तो हुई, उस देवी के पेट में बच्चा तो आया, लेकिन बच्चा 12 सालों तक पैदा ही नहीं हुआ। 12 सालों तक अंदर ही रह गया। इसलिए उन्होंने बड़ी प्रार्थना की, क्या भूल हो गई, मत्थे मुत्थे टेके सारे। 12 साल बाद बच्चा पैदा हुआ ही हुआ, तो वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। अब सोचो आप, एक तो 12 साल बाद वैसे ही ऊपर से पाठ करा के हुआ, लेकिन बच्चा हुआ ही हुआ, तो कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसा बच्चा हुआ? डेड, मरा। अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो बड़े दुखी हो गए, हाय मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। बड़ा इनके मन में क्षोभ हुआ, बड़े रोने लगे, अरे मेरे तो मरे हुए पुत्र का जन्म होगा। ये जो राजा था अपना प्रियव्रत, इसको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इसने अपने बच्चे को उठाया, गले से लगाया और जंगल में भाग गया। मैं इसे जलाऊंगा नहीं। गले से लगा करके रोता ही रहा, रोता ही रहा, हाय मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया। तो इसके दुख को देख करके वहां जंगल के बीच में श्री नारद जी घूम रहे थे। नारद जी ने कहा, भाई देख, ये तो भगवती की छठी कला का काम है, षष्ठी का काम है। ऐसा करो, आप जगदम्बा की आराधना करो। तो नारद जी ने इनको वही मंत्र दे दिया जो मैंने आपको नहीं बताया। वही मंत्र दे दिया। उस मंत्र को लेकर के ये अपने सूरत पे अपना क्या नाम है, प्रियव्रत ये जप करने लगा, भगवती की आराधना में जब जुड़ गया और मां भगवती के मंत्र जप करते करते, रोते रोते, स्तोत्र गाते गाते, भजन गाते गाते इसको काफी समय बीत गया। दाती कर छाते, दाती कर छाते, वो तेरे प्यार दी ठंडड़ी छां, दाती कर छां, तेरे प्यार दी ठंडड़ी छां, दाती कर छां, तेरे प्यार दी ठंडड़ी छां, दाती कर छां, तेरे प्यार दी ठंडड़ी छां, दाती कर छां। तेरे द्वारे विचों होमिए, तेरे द्वारे विचों होताने शिखारे विचों, तेरा परे द्वारे विचों, तेरा परे द्वारे विचों। मैं खाली ना, मैं खाली ना, मैं खाली ना जाऊं,
माली चोरी मैं खाली ना मैं खाली ना जावा दिए कर जावा तेरे प्यारी ठंडड़ी जावा दिए कर जावा तेरे प्यारी ठंडड़ी जावा दिए कर जावा ओ मैया चल बाबा हो जाए मैया दर्शन तेरे हो जाने मैया दर्शन तेरे हो जाए मैया दर्शन तेरे हो जाने मैया दर्शन तेरे जग जाने मैया भाग मेरे जग जाने मैया भाग तेरे जग जाने मैया भाग मेरे जग जाने मैया भाग मेरे ये मैया अब तो मेरे भाग जगा राजा प्रियव्रत रोज रो करके जगदम्बा को याद करने लगे जो नारद जी ने मंत्र दिया उसका पाठ कर रहे हैं और यही भजन गान में होंगे शायद गालो मेरे साथ हो जाने मैया दर्शन तेरे हो जाने मैया दर्शन तेरे मिट जाने मैया पाप मेरे मिट जाने मैया पाप मेरे मैं उठ के ना मैं उठ के ना मैं उठ के ना जावा दिए कर जावा तेरे प्यारी ठंडड़ी जावा दिए कर जावा तेरे प्यारी ठंडड़ी जावा दिए कर जावा ओ दिए मेरे बारे बिचो ओ दिए तेरे द्वारे बिचो वे जोता ने लिशकारे बिचो ताने लिशकारे बिचो मेरा परे भंडारे बिचो मेरा मरे भंडारे बिचो मैं खाली ना मैं खाली ना मैं खाली ना जावा दिए कर जावा तेरे प्यारी ठंडड़ी जावा दिए कर जावा तेरे प्यारी ठंडड़ी जावा दिए कर जावा जरा कर लीजिए प्रार्थना आज बात जरूर बनेंगे बीते मैं भी तेरा मांगल जाऊं मैं भी तेरा बच्चा हूँ मैं भी तेरा मैया बच्चा मैं भी तेरा मैया बच्चा हूँ कर दे कृपा हो मेरी मैया कर दे कृपा हो मेरी मैया मैंने सुना है बिगड़ी बनाते मैंने सुना है बिगड़े बनाते कोई सबकी किस्मत जगाती कोई सबकी किस्मत जगाते मैं खाली ना मैं खाली ना मैं खाली ना जाते कर दादी ठंडड़ी जावा दिए कर जावा तेरे प्यार की ठंडड़ी छावा दिए कर जावा तेरे प्यार की ठंडड़ी छावा दिए कर जावा अम्मीए तेरे द्वारे बिचो दिए तेरे द्वारे बिचो जोता ने लिशकारे बिचो
कहने लगी मैं देवसेना हूं। क्या नाम है मेरा? और मैं कार्तिक महाराज की प्रिय पत्नी हूं। कहने लगी मैं ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री हूं, सब पर मेरा शासन चलता है, सबके ऊपर मैं राज करती हूं, क्योंकि मैं मन से पैदा हुई हूं, तो मैं मानसी पुत्री हूं। और आपने बड़े प्रेम से मेरे भजन मेरे कीर्तन किया है, मेरा सत्संग आपने बड़े प्यार से गाया है, मेरी महिमा गाई है। इसलिए राजन मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूं। जो आपका बेटा मर गया है उस बेटे को मैं अभी जिंदा कर देती हूं। उस षष्ठी देवी ने उस प्रियव्रत के बेटे सुव्रत, क्या नाम है बेटे का? सुव्रत, जो मरा हुआ था उसे जिंदा कर दिया। राजा कहने लगा हे भगवती, हे मां, आपने मेरा मान बढ़ाया, मेरा सम्मान किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज के बाद हर जन्मदिन पर हर जगह ऐसा विधान बनाऊंगा, हर जगह आपका पूजन होगा। इसलिए जितने भी जन्मदिन होते हैं षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है। इसे भाग्य की देवी भी कहते हैं। हमारे पहाड़ों में तो आज भी रिवाज है, बच्चे का जन्म होते ही एक गाय के गोबर में वो लगा देते हैं दुर्वा, बीच में दुर्वा लगा करके ऐसे धागा बांध देते हैं, उसे प्याई भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्याई बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? प्याई बोलते हैं। ये प्याई देवी है। बोलो जय माता दी। अरे सरपंच साहब बधाइयाँ आपको, जय माता दी, जय माता, जय हो, जय हो। ये हमारे पवनी जी हैं, ये पंचमी और सरपंच की दोनों बधाइयाँ। अभी इनके यहाँ कथा भी है अपने 25 से 1 तक, 25 से 1 तक, 25 1 तक शिव पुराण की कथा है। आप समझ बोले जय माता दी, क्या बात है। और आपको सरपंच बनने की बहुत बहुत बधाइयाँ, जय। ऐसे ही समाज सेवा करते रहो भाई, अगली बार तो और बड़ा पद मिले आपको। बोले जय माता दी। और हमारी दशहरा कमेटी, अच्छा दशहरा कमेटी वाले भी आप ही हैं, क्या बात है साहब। ये मां जी का सम्मान करेंगे। उनके बच्चे कभी अल्पायु नहीं मरते। हाँ जी, हाँ जी। आई समझ बात नहीं आई? जय माता, सारे बोलो। तो राजा कहने लगे मैं पूरे भारतवर्ष में आपके हर जन्मदिन पर पूजा करवाऊंगा। इसलिए आज भी जिन लोगों को ज्ञान है, जन्मदिन होते इधर तुसी केक कट्टिया, उधर मुंडा भी नठिया। सच कहता बोले जय माता, आई समझ बात। और षष्ठी देवी के इसमें मंत्र दिए गए हैं कि अगर जिनके बच्चे बीमार हो जाएं उनको इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर बच्चे ठीक ही ना हो, इस मंत्र का जप करना जो यहाँ लिखा हुआ है। एक मिनट उधर ही रहो जितना थे। अच्छा उधर हो जाओ जितना थे। ब्राह्मण लिखता है मुझ से उधर बोल लेना। तुम्हें जानते हैं बोले जय माता। यहाँ लिखा है भैया ये मंत्र थोड़े गुप्त रखे जाते हैं, इन मंत्रों को सार्वजनिक सुनाया नहीं जाता। अगर किसी को घर में कोई बच्चा तेरा माजीदा हाँ बहुत सच्चे दरबार की जय हो। तो इस प्रकार से इस षष्ठी देवी का महात्म्य बताया गया। जोर से बोलो, सारे बोलो। तो इस प्रकार से आज आपको 2 कथाएं सुनने को मिल गई है, कार्तिक अमावस्या की और दूसरी षष्ठी देवी की। अब जिनके बच्चे कमजोर होंगे, जिनके बच्चों का दिमाग ना डर होता हो, कुछ नहीं, ना खाना होगा ना पीना होगा, 1 दिन नहीं 4 दिन 5 दिन का विधान है। और इसलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? यूपी में और बिहार में। छठ पूजा का इतना लंबा चौड़ा विधान दिया इसमें
कि छठ पूजा करने वालों के घर में लड़कों की कमी नहीं होती, लड़के ही लड़के होते हैं। इसलिए यूपी बिहार से सारी दुनिया पंजाब में जस गई भाई समझ बात। और असी तसी क्या करते हैं? बोले जय माता। छठ पूजा का इसमें बहुत बड़ा विधान बताया गया है, कैसे कैसे करनी है। और जैसे करवा चौथ का आप एक व्रत लेते हैं, वैसे 4-5 व्रत करने पड़ते हैं, पर करने पड़ते हैं दोनों को, लाड़ा लाड़ी को दोनों को करने पहनते। बोलो जय माता। छठ पूजा बड़ी कठिन है और पैर पूरे लाल रंग से रंगने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बैठी हुई यूपी बिहार की माता बोलते कहाँ बैठी इसकी पूछना, क्योंकि वहाँ किसकी पूजा होती है? छठ पूजा, सच देवी की पूजा। आई समझ बात। असी तुसी तो हमें पता ही नहीं है। मैं कह रहा कथा की पहली बारी सुनी छठ पूजा की, ये सुनिए पहले कभी। जन्मदिन के ऊपर तो अपने बच्चों की प्यारी पूज लिया करो, छठ पूजा कर लिया करो। खबरदार से केक कटे देगा लगे रहते में पढ़ते हैं। बड़ा लंबा स्तोत्र है, ठीक है। हे ब्रह्मा जी, 1 वर्ष तक जो षष्ठी व्रत का पालन करता है, मतलब हर महीने जो छठ का व्रत करेगा, चाहे डॉक्टर ने भी मना कर दिया हो इनके बच्चा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो, तो षष्ठी देवी उनको भी पुत्र जरूर देती है। यहाँ तो लिखा है महावंद्या। महावंद्या कहते हैं जिसके अंदर बच्चादानी ही ना हो। मान लो किसी के अंदर बच्चादानी नहीं है, मेडिकल साइंस कहते हैं कि बच्चादानी है ही नहीं, महावंद्या, कि किसी के बच्चादानी भी नहीं है और वो कहे कि इनके बच्चा अंदर बढ़ ही नहीं सकता, पैदा नहीं हो सकता, कि अगर 1 साल तक नियम पूर्वक उस षष्ठी देवी का व्रत कर ले, छठ पूजा करें, तो ऐसी औरत को भी पुत्र प्राप्त हो जाता है। बोलो जय माता। और पुत्र भी कैसा होगा? वीर, गुणी, यशस्वी, दीर्घायु, और ही मर जाए। ऐसे देवियों को भी छठ पूजा करनी चाहिए। और आगे लिखा, खासकर जिनके बच्चों की बीमारियां ना जाएं, जिनको बीमारियां लग जाएं, ऐसी माता को छठ पूजा करनी चाहिए और षष्ठी का देवी का व्रत करना चाहिए और माता रानी से पूर्ण विधान करके प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे उनके बच्चे रोग से मुक्त हो जाते हैं। बोलो जय माता। बोलो षष्ठी मैया की। तो छठ पूजा की कथा भी हमने आपको सुना दी। अभी छठ पूजा आने वाली है, षष्ठी को प्रतिपदा भी किया, भाई दूज के बाद तीज, चौथ, 5 और छठ। छठ पूजा बहुत बड़ी पूजा है भाई, क्या बात है। अगर आपने पूजा का आनंद लेना है तो एक बार बिहार चले जाना, या यूपी चले जाना, नहीं तो बद्दी आ जाना। बद्दी साडा बन गया बिहार मित्रो, पंजाब साडा बन गया बिहार मित्रो। अभी पंजाब में सुरेश जी बता रहे थे कहीं वो, मनसा देवी की कथा वैसे तो बहुत लंबी है, बहुत विशाल कथा है, पर चलो फिर भी थोड़ी शॉर्टकट में सुनाऊं आपको। ये जो मनसा देवी है, ये कश्यप महाराज की ही पुत्री है, मानसी पुत्री है। और सागर मंथन जब हुआ, भगवान शंकर जी ने जब विष पिया, तो भगवान शंकर जी थोड़े, होता ही है जहर पीना के साथ, बड़ी समस्या में थे। तो इस देवी ने भगवान शिव जी की बड़ी सेवा की, बहुत ज्यादा, दिन रात सेवा करती रही। और इसने जब देखा कि भगवान शंकर एक दिन रात को विष के कारण सो नहीं पा रहे हैं, करहा रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, तो इसने रात को संकल्प किया कि मैं भगवान शिव जी का सारा विष हर लूं। तो ये सारा जहर भगवान शिव जी का संकल्प बल से पी गई। जैसे संकल्प बल से जहर पिया, इसका नाम पड़ गया विषहरा। क्या नाम पड़ गया? विषहरा। तो आज भी अगर कोई जहर पी ले
अगर मनसा देवी का बांधा रख दे, मनसा देवी को मत्था टेक दे टाइम से, या मनसा देवी की जो पूजा कर ले, तो वो आदमी के बचने के चांस बढ़ जाते हैं। और किसी को सांप काट दे, कभी बिच्छू काट दे, तुरंत मनसा देवी का धूप डाल दो, गाय के गोबर का चौका लगाओ, और गाय के गोबर का क्या बोलते हैं, उपला, गोटा, गोटा कहते हैं पत्थी, उसको जलाओ, उसके ऊपर शक्कर की डालो, एक सवा पे रखो, हे मां मनसा देवी मेरा बच्चा या जो भी कोई है ये बच जाए, हम आकर के कोई झंडा चलाएंगे या मत्था टेकेंगे। अगर ऐसा कर दे, अगर आदमी मान लो 1 घंटे में मरना है, जहर तेज है, उस आदमी को मरने में 5-7 घंटे लगेंगे, तब तक इलाज हो जाए, मतलब टाइम बढ़ जाता है। बातें याद रखनी चाहिए, काम आती हैं, जिंदगी का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। बोले जय माता। और इसलिए भगवान शंकर भी इसे अपनी बेटी कहने लगे, ये मेरी बेटी है, इसने मेरी रक्षा की। तो सारे सांपों को इकट्ठा करके मनसा देवी के शरीर में जो जहर था सब सांपों को बांट दिया, सब सांपों को जहर पिला दिया, इसलिए नाग माता बन गई। इसलिए इसका नाम एक नागेश्वरी भी है, बोलो नागेश्वरी मैया जय हो। और वासुकी नाग ने इसको अपनी बहन बना लिया, इसलिए इसको नाग भगनी भी कहते हैं, विषहरी कहते हैं, और सिद्ध योगिनी भी कहते हैं। और आस्तिक मुनि की मैंने कथा तो आपको सुनाई ही है। तो ये तपस्विनी बहुत ज्यादा थी, तो इसने जब तपस्या की, इसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, इसलिए इसका नाम जर्तकारु पड़ गया। क्या पड़ गया? जर्तकारु। बाकी मैंने आपको कथा सुना रखी है कि वासुकी नाग ने प्रार्थना की इस देवी से, हे देवी जर्तकारु के साथ विवाह करके इस प्रकार से आप जर्तकारु महात्मा से पुत्र प्राप्त करो, जो पुत्र आने वाले समय में सर्प यज्ञ से हमारी रक्षा करे। बाकी मैंने कथा आपको विस्तार से सुना रखी है, जिन्होंने नहीं सुनी है वो फेसबुक पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर सुनिए। अपने पिताजी के घर आ गई, अपने कश्यप जी के घर। कश्यप जी ने जनेऊ डाला और वेदों का पाठ करवाया, मनसा माता के स्तोत्र याद करवाए, दिव्य शक्तियां प्रदान की, जिससे इन्होंने राजा जनमेजय का सर्प यज्ञ जाकर के रोक दिया। और राजा जनमेजय के यहाँ ये बैठे हुए हैं, बोलो जय माता दी, सारे बोलो जोर से बोलो, सारे बोलो। तो इस प्रकार से वहां यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ के बीच में बड़े प्रेम से बहुत लोग बैठे हुए हैं, और अपने राजा जनमेजय जी ने अब अम्बा यज्ञ शुरू कर दिया। महिमा सुनने के बाद अम्बा यज्ञ शुरू हो गया, उसमें वो दिव्य मंत्र बोले जाने लगे जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, सब मंत्रों का पाठ होने लगा। ठीक है, तो आप लोगों ने उन मंत्रों का पाठ जरूर करना। जो आकाश में उसी समय राजा परीक्षित भी प्रकट हो गए। अम्बा यज्ञ के प्रभाव से जनमेजय ने देखा मेरे पिताजी को जगदम्बा का घर मिल गया। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय के ऊपर फूलों की बरसात की है। वाह मेरे बेटे, वाह मेरे बेटे, तूने घर में देवी भागवत की कथा और अम्बा यज्ञ करवाया, तेरे जैसा पुत्र सबको मिलना चाहिए। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है सदा फलता फूलता रहेगा। तो देवी भागवत की कथा पितरों को उतारने वाली है, देवी भागवत की कथा शक्तियों को देने वाली है, देवी भागवत की कथा अलौकिक है। सुन ली आपने कथाएं सारे बड़े। जयकारा पहाड़ा वाली, बोल सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां ते सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा पहाड़ा वाली, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा जगदियां जोतां वाली,
बोल सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय जय। दिल कर रहा है आपको इमोशनल भजन सुनना लगता, चंगा लगता मेरी माँ, ये सानू बड़ा चंगा लगता। वो चंगा लगता मेरी माँ, ये सानू बड़ा चंगा लगता। तेरा पहाड़ा वाली माँ, ओ जदों तेरा बुलावा लगता। वो चंगा लगता मेरी माँ, वो सानू बड़ा चंगा लगता। वो चंगा लगता ओ मेरी माँ, वो सानू बड़ा चंगा लगता। भाई जिन्हां को भी चंगा लगता उठा लो हाथ जरा। पहाड़ा वाली माँ, झंडे मम्मीए है मुरादा बंदे, सानू बड़ा चंगा लगता। वो चंगा लगता तेरी माँ, ये सानू बड़ा चंगा लगता। वो चंगा लगता मेरी माँ, ये सानू बड़ा चंगा लगता। वो चंगा लगता तेरी माँ, ये सानू बड़ा चंगा लगता। वाली माँ, ओ जदों तेरा बुलावा आया, हमें ये दिल देता हिलाया, सानू बड़ा चंगा लगता। वो चंगा लगता मेरी माँ, सानू बड़ा चंगा लगता। भाई तालियों की सेवा जरा। करते लगते मेले मम्मीए, गंज कावड़ के खेले, सानू बड़ा चंगा लगता। वो चंगा लगता तेरी माँ, सानू बड़ा चंगा लगता। वो चंगा लगता मेरी माँ, सानू बड़ा चंगा। सांबा बड़े चंगा लगता। वाली माँ, ओ तेरे करते लगते मेले मम्मीए, गंज कावड़ के खेले, सानू बड़ा चंगा लगता। वो चंगा लगता मेरी माँ, सानू बड़ा चंगा लगता। वो चंगा लगता मेरी माँ, सानू बड़ा चंगा लगता। वो चंगा लगता मेरी माँ, सानू बड़ा चंगा लगता। वो चंगा लगता मेरी माँ। सानू बड़ा चंगा लगता। खेल दिया दरबार गंज का खेल दिया। खेल दिया, खेल दिया दरबार गंज का खेल दिया। ओ खेल दिया दरबार गंज का खेल दिया। खेल दिया, खेल दिया दरबार गंज का खेल दिया।
ओतर कंजका ओतर कंजका ओतर कंजका दोनों भैना खेलदियां गिड़गिड़ पैंदे हसे 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 महारानी तेरा बाजी तेरा दे दरबार कंजका खेलदियां रानी दे दरबार कंजका खेलदियां महारानी तेरा दरबार कंजका खेलदियां रानी दे दरबार कंजका खेलदियां छोटी कंजका पटिया कंजका छोटी कंजका बड़िया कंजका कंजकाने लाइया रौनका कंजकाने हैं लाया रौनका छोटियां कंजका पटिया कंजका छोटिया कंजका बड़िया कंजका कंजकाने लाइया रौनका कंजकाने हैं लाया रौनका अंदर कंजका उधर कंजका कंजका से फसे कंजका उधर कंजका कंजका आसे पासे दोनों बहना खेलदियां गिड़गिड़ पैंदे हसे 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 शेरावाली रानी महारानी दे दरबार कंजका खेलदियां महारानी दे दरबार कंजका खेलदियां शेरावाली दे दरबार कंजका खेलदियां शेरावाली दे दरबार कंजका खेलदियां अरे करो तालियों की सेवा ज्वाला मैया चिंता पूर्णी मैया चिंता उड़नी सबदी चिंता हरदी मैया चिंता हरदी मैया ज्वाला देवी चिंता पूर्णी सबदी चिंता हरदी मैया चिंता बड़ी सबकी चिंता हरदी मैया ज्वाला देवी चिंता पूर्णी सबदी चिंता हरदी मैया मैया ज्वाला देवी चिंता पूर्णी सबदी चिंता हरदी मैया देवी चिंता बड़ी सबकी चिंता हरदी मैया अंदर गजगा गजगा से पासे कंजका उतर कंजका कंजका से पासे दोनों बहना खेलदियां गिड़गिड़ पैंदे हसे दोनों बहना खेलदियां गिड़गिड़ पैंदे हसे भाई देवियों हस भी लियो शुक्रो हस जिथे देवियां क्यों फिर रौनकां लगदियां ताड़ियां दर्श दिखावे जननी मां दर्श दिखावे नैना देवी फिर जावे नैना देवी खेल जावे जननी मां दर्श दिखावे जननी मां दर्श दिखावे अंदर गजा गजगा से फसे कंजका उतर कंजका कंजका से पासे दोनों बहना खेलदियां गिड़गिड़ पैंदे हसे 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 महारानी शेरावाली माता दी रानी दे दरबार कंजका खेलदियां महारानी दे दरबार कंजका खेलदियां
शेरावाली दे दरबार गंज का भेड़ दिया शेरावाली दे दरबार गंज का भेड़ दिया सारी कृपा गुरु मां दी है उनका हाथ पकड़ो गुरुदेव भी आ गए गुरुवर मेरे है वरदानी गुरुवर मेरे है वरदानी अंग संग है मात भवानी संग है मात भवानी गुरुवर मेरे है वरदानी गुरुवर मेरे है वरदानी अंग संग है मात भवानी अंग संग है मात भवानी बाबा लाल के दरबार गंज का भेड़ दिया बाबा लाल के दरबार गंज का भेड़ दिया भेड़ दिया भेड़ दिया का भेड़ दिया गंज का भेड़ दिया गंज का भेड़ दिया। प्रणाम करते हुए आज की सभा को यहीं विराम देते हैं। बड़ा आनंद आया देवी भागवत का और कल हम अभी जा रहे हैं ठीक है जी बोलो जय माता दी सारे बोलो गुरुदेव अगर हो सके तो आशीर्वाद देना। और देखो इतने बड़े होने के बावजूद भी गुरु जी कितनी बातों का मान रखते हैं। छोटा सा आग्रह देवा जी का और हमारा और सुनी विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरोर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयतां न्यायेन मार्गेण महीपा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शनो अस्तु शनो राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जान महाराज की जय सुश्री देवाजी महाराज की जय जय कारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। परमपिता परमात्मा की सीम कृपा से दातारपुर की सध्यात्म नगरी में आज से 9 दिन पूर्व वैसे तो एक पकवाड़ा ही हो गया, विभिन्न प्रकार के आयोजन माँ भक्ति शक्ति आश्रम में
संपन्न हो रहे हैं सुश्री देवा जी की परमाध्यक्षता के बीच में, और श्री देवी भागवत पुराण का जो है आपने कथा का श्रवण मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय श्रीमद् भागवत कथा के प्रखंड विद्वान रामचरितमानस के वेता, उनके मुख से आपने देवी भागवत का जो है श्रवण किया। बड़े मनोहर और अध्यात्म ढंग से उन्होंने इस कथा को सुनाया आपको। आते जाते वैसे तो प्रयाग मंच के ऊपर बरला में कथा हो रही थी, थोड़ा वहां भी समय निकला, और जहाँ भी शुरुआत हुई थी 4 दिन का गैप पड़ के मैं चला गया दिल्ली, 5 दिन वहां निकल गए। सबसे बड़ा एक यही हुआ, क्योंकि इस बार दीपावली जो है ना, एक पखवाड़ा पहले आ रही है। कुछ कार्यक्रम जो है रेडी तिथि के हिसाब पर निश्चित होते हैं, और आपका जो कार्यक्रम भी जो है निश्चित कार्यक्रम होता है, तो कई बार भी सब्जियाँ हो जाती है समय का अभाव होने के कारण। लेकिन चाहे जहाँ भी रहें, लेकिन दिली तौर के ऊपर उपस्थिति मैंने बनाए रखी, जहाँ पर कि मैं आचार्य जी गए थे सुबह, मैं उनको भी कह रहा था कि घर में काम हो रहा है, मैं देरी के दिन गया था, जा नहीं पाया। चलो माँ भक्ति का जो है कोटि कोटि धन्यवाद कि ये आपका जो कार्य आप सभी के सहयोग से मातृशक्ति यहाँ पर सभी श्रोतागण बैठे हैं, और मंदिर की प्रबंधक समिति शर्मा जी जो कि दिन रात जो है प्रयास करते रहते हैं इस कार्य को जो सफल करने के लिए। देखो, इन मूल कार्यों का मूल उद्देश्य यही है कि हम सही रास्ते के ऊपर चले। हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म की परंपराओं को मानने वाले हैं। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, बच्चे जो हैं वो संस्कारवान बने, उनको अपनी देवी देवताओं के बारे में पता चले कि माँ भवानी, माँ दुर्गा जी एक सुप्रीम पावर है, भगवान श्री राम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, 33 कोटि प्रकार के हमारे देवता हैं, और जो मांगो इनसे वो मिलता है। ईसाई धर्म के लोग, जो उनके बच्चे हैं, शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन वो चर्च में जाते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी लोग जो है जुम्मा जो है वहां करते हैं, दिन में 5 बार जो नमाज पढ़ते हैं। बच्चा जब बोलने लगता है तो बच्चे को वो कुरान की जो है आयतें जो है सिखाते हैं, और बच्चे का बाप या दादा बच्चे की उंगली पकड़ करके उसको दरगाह में ले जाता है, और वहां जाकर के जो है नमाज करना सिखाता है। शायद इसीलिए वो लोग थोड़े होते हुए भी हमारे ऊपर हावी हैं। बुरा मत मानना, आज आवश्यकता है हम अपने संस्कारों को, अपने राष्ट्र को, अपने मठ मंदिरों को संभालें, उनको संरक्षण दें। 2-3 दिन की मीटिंग जो विशुद्ध प्रस्तुत की हुई, उसके बीच में मुझे एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा था कि संतों को आगे आना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। घर घर के बीच में अलख जगाई जाए और लोग धर्म से जुड़े, हमारे पवित्र ग्रंथों का हमें पता चले, रामायण का पता चले। कम से कम हमारे बच्चों को रामायण की चौपाइयाँ आनी चाहिए। हर बच्चे को हनुमान चालीसा याद होना चाहिए। भगवत गीता की जो है कंपटीशन करवाए जाए, स्कूलों के बीच में ऐसा होना चाहिए। और बच्चे आपको
भक्त गीता के बारे में आपके बच्चे ज्ञान रखने वाले हो, माता पिता को मानने वाले हो, मम्मी डैडी कम बोले, माता पिता बोले, चाचा ताया बोले, वैसे ये रिश्ते खत्म ही होते चले जा रहे हैं, मिलते नहीं। आगे आने वाले 5, 10, 15 सालों के बीच में बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ताया नहीं मिलेगा, चाचा नहीं मिलेगा, मासी नहीं मिलेगी, चाची नहीं मिलेगी। बड़ी जो चिंता का विषय है। और यही कुछ ऐसी बातें जो है ना, क्योंकि जब भी कोई प्रबुद्ध समाज उसके अग्रगण्य जब इकट्ठे होते हैं तो उसकी रक्षा के लिए, उसके स्थायित्व के लिए जब बात चलती है तो घूम घुमा करके जो है हम घर की ओर आ जाते हैं, गृहस्थ धर्म की ओर आ जाते हैं। अंतर चाहे कितने भी बड़ा ऊंचा हो, पाठ चाहे कितने भी बड़ा हो, पाठ में आता कौन है? आप लोग ही तो आते हैं। और अगर घर अच्छा है, हमारा परिवार अच्छा है, हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, कि देवी भागवत भी, माँ भगवती, वो भी हमें इसी बात की प्रेरणा कर देती हैं कि भाई अपने धर्म के प्रति सजग रहो, अपने धर्म की आवाज लगाते रहो, अपने धर्म के ऊपर मानना सीखो। हमारे इतिहास ने, हमारे गुरुओं ने, हमारी गुरु परंपरा ने हमें जो है यही सिखाया है। इस यही एक रास्ता है, यह पंथा महाजनता तेव पंथा। इस रास्ते से महापुरुष गुजर गए, इस रास्ते से वो निकल के हमारे लिए वही एक रास्ता है, उसी रास्ते के ऊपर चलना है। ये सारे के सारे आयोजन, ये मातृशक्ति जहाँ पर बैठी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने घर को अच्छा बनाएं, इकाई अच्छी होगी, माँ बाप अच्छे होंगे, कुदरती तौर के ऊपर बच्चे अच्छे होंगे, संस्कारवान होंगे। एक घर सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, बेड़ा सुधरेगा, गांव सुधरेगा, और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम समाज को सुधारने के लिए, अपने धर्म को रक्षा करने के लिए हम एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इन्हीं कथाओं का यही एक मूल उद्देश्य है। मैं बड़ी लंबी चौड़ी बात ना करूं, क्योंकि आज कथा का विराम है और आपने बहुत कुछ सीख लिया। जो 9 दिनों के बीच में सीखा, वो एक बात को ना अपने पल्ले में बांध करके रखना, और उसको अपने जीवन के भी कोई भी बात जो आपको अच्छी लगी हो, जो आपका हित करने वाली हो, आपके बच्चों का हित करने वाली हो, आपका परिवार का हित करने वाली हो, उस बात को अपने जीवन के बीच में उतारने का प्रयास किसी ने कही हो, चाहे मैं कही हो, चाहे आचार्य जी ने कही हो, या किसी को माध्यम बना करके कही गई हो, उस बात को अपने जीवन के बीच में उतारने का जो प्रयास कीजिए, यही कथा का मूल उद्देश्य है। सुश्री देवा जी को कथा की बहुत बधाई, आप सभी मातृशक्ति को भी कथा की बहुत बधाई, आचार्य श्री को भी उनके सहयोगियों को भी लख लख बधाई कि आप आए और कथा का जो है पवित्र कथा का श्रवण करवाया। इन्हीं भावों के साथ आप सभी सुखी रहो, खुशी रहो। दीपावली हमारा त्योहार है, आज हनुमान जयंती भी है। एक दिन पहले इसको महावीर जयंती भी मनाई जाती है, दक्षिण के बीच में चैत्र महीने की पूर्णिमा को बनाई जाती है। एक हमारे यहाँ दिवाली से हम एक दिन पूर्व मनाती है। चाहे कोई भी कुछ भी हो, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी के प्रति हमारी कठोर श्रद्धा हो। आज रात्रि को भी हनुमान मंदिर के बीच में कार्यक्रम है, तो मैं आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। अच्छा।